गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। तबीयत थोड़ी सी ढीली है मेरी। फिर भी क्वेश्चंस लाने और न्यूज़ एनालिसिस करना तो अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, एक तो मुझे आपसे शिकायत है, आपने मेरा स्ट्रेटजी वीडियो में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया 15 में। जो मैंने ये लिखा है अभी, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 15, किसी ने भी नहीं किया। मैंने आपको कहा था उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। जब आप ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका तो इस एक्सरसाइज का तो फायदा ही नहीं है, नो यूज, तो फुटाइल है। देखो, हम पार्टनर हैं, जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे चलते जाओ। और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है प्रिलिमिनरी का, सेफ्टी का, 110 प्लस स्कोर लेने का। और एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा है कि सर पिछली बार 45 क्वेश्चन थे करंट, और स्टैटिक भी कुछ करंट के थे। मान लिया आपके 30 भी क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में भी आपके 20 ठीक हो जाएंगे आराम से। लेकिन ये जिस तरह के मैं लाता हूँ, मैं तो अभी और भी आपको 10 क्वेश्चन लाने की सोच रहा था, लेकिन आपने पिछले क्वेश्चन नहीं किए। भाई, एक टीचर जो है डांट भी सकता है आपको, एक प्रोफेसर आपको कह सकता है, मेरा आप पे अधिकार है। क्योंकि मेरे को बच्चों का जो ना, मैंने 2024 में बच्चों को तीनों क्लियर कराना है, प्रिलिमिनरी, मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट, और मसूरी भेजना है। मेरा ये डिटर्मिनेशन है। तो हम क्यों ना फिर जो है सारे काम करें। अब ये 15 क्वेश्चन करने में आपको कितना, 5-10 मिनट लगेंगे, और सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है न्यूज़पेपर से। तो आप कृपा करके इन क्वेश्चंस को कीजिए और कमेंट बॉक्स में, और या मेरी जो है मेल पे भेजिए, उनके आंसर्स भेजिए। और उसके बाद आप देखिए मेरा काम, देखिए कितना है। मैं जो है, इतने सारे ईमेल आते हैं, उनके सबके जवाब देता हूँ आपको। इतने सारे आप कमेंट बॉक्स में आते हैं, सबके जवाब देता हूँ। फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डालता हूँ सुबह। फिर कम्युनिटी में मेरा क्वेश्चन देखना। और जितने वीडियो हैं उनसे कंपेयर करना। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि जी मैंने 100 यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, कम से कम 100। लेकिन आपका जो कंटेंट है वैसा नहीं है, ये मुझे भी पता है। क्योंकि 3-4 घंटे कौन मेहनत करता है इतनी। और फिर एग्जामिनर माइंड से भी यूपीएससी क्या चाहती है। यूपीएससी वो क्वेश्चन देना चाहती है जो आपको आते नहीं, सिंपल सी बात है। सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आप छोड़ के जाओगे या आप तक वो पहुंच ही नहीं पाए। मेरा ये हमेशा टारगेट रहता है कि वो क्वेश्चन तक आप तक जो है एक्सपोज कर दो उन क्वेश्चंस को। और प्रिलिमिनरी का आपने देखा, करंट अफेयर्स का तो कोई सिलेबस नहीं है। जब कोई सिलेबस ना हो ना करंट अफेयर्स का, तो सिर्फ न्यूज़पेपर हमारे पास। भाई मान लिया 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपने कर दिए। और मैगजीन में जो आप किसी मैगजीन जाते हैं, मंथली मैगजीन या 360 में, उसमें सिर्फ 5 कर पाए। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर इज वेरी इंटेलिजेंट, आप उसको जो है नहीं हरा सकते, वो आपको हराएगा। ये कंपटीशन है हमारा। लेकिन मैं बीच में आ गया आपके एज पार्टनर। हम दोनों मिलके जो है यूपीएससी एग्जामिनर का मुकाबला करेंगे। अब हम चलते हैं आज के दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस में। अब ये हिंदू में लास्ट पेज, साइंस पेज है। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। अब इसमें कंसेप्ट है हमबोल्ट एनिग्मा। हमबोल्ट एनिग्मा सिंपल सा जो है 2 नंबर का आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन होता बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमें इसका एक्सपोजर नहीं है। इससे पहले मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, आपने भी नहीं सुना। इस तरह की टर्म जो है पिछली बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए। आप 2023 में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इसमें इसको आपने पढ़ना है। इसमें जो है कोई एनालिसिस की लंबी चौड़ी बात नहीं है। और मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया। ये देखिए, हमबोल्ट एनिग्मा इज रिलेटेड टू लिंक बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड माउंटेन्स। इसमें ये बताना चाह रहे हैं, इस आर्टिकल का निष्कर्ष ये निकाला मैंने। वो कहते हैं ट्रॉपिकल जो एरिया है हमारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खास तौर पे, उसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन माउंटेन में भी कम नहीं है। ये जो हमबोल्ट एनिग्मा बता रहा है। और इसमें जो टर्म आई है वो मैंने निकाल दी, शोला स्काई आइलैंड्स, ये वेस्टर्न घाट में है। चिम बोराजो माउंटेन,
ये चिम्बोराजो माउंटेन इसमें लिखा हुआ है इक्वेडोर, क्योंकि वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। देन जेरेजो क्रेटर, ये मार्स पे है। ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको, आपने सुने नहीं होते कई बार। अब ये क्वेश्चन भी मैंने इसी आर्टिकल से लिया है, हमबोल्ट्स एनिग्मा का जो आर्टिकल है साइंस पेज पे। वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल एरियाज रिसीव मोर एनर्जी फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ अर्थ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी ज्योग्राफी में। देन बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, माउंटेन्स आर एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू हमबोल्ट्स एनिग्मा। साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इसमें लिखा हुआ है। ये मुझे नहीं पता था, ये आपने देखना है कहाँ कहाँ पास हो रही है मैप में। देन शोलिकोला एंड मोंटे सिंक्ला बर्ड्स, ये दो बर्ड्स हैं, दे आर फाउंड इन शोला स्काई आइलैंड्स इन वेस्टर्न घाट्स। सो इंपॉर्टेंट। अब ये यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे जैपोरिजिया पिछली बार आ गया था आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बार बार न्यूज़पेपर में आता था। अब ये मैंने जो लिया है वो है खेमलनिट स्काई न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज इन यूक्रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है 99% बच्चे पढ़ते नहीं है। ये छोटी सी न्यूज है वर्ल्ड पेज पे। अब ये आपसे पूछ सकते हैं ये कहाँ पे है, यूक्रेन में। ये हमारे इंडियन नेवी ने शिप्स लगाए हुए हैं, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस विशाखापट्टनम। वहाँ जितने भी कंटेनर जाते हैं, जो वेसल जाते हैं, हौथीस उन पर अटैक करते हैं उनको बचाने के लिए। और एंटी पिरेसी ऑपरेशंस अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड गल्फ ऑफ एडन। ये आपने मैप में देखना, इसलिए मैं लेके आया ये न्यूज। ये मैं बार बार आती है इस तरह की न्यूज, तो डेलिबरेटली मैं लेके आया कि आप मैप देखोगे ये आने के बाद भी कहाँ पे है ये। गल्फ ऑफ एडन, फिर देखो ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, फिर दोबारा से देखो। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड आईएनएस सुमित्रा in anti-piracy operations along the east coast of Somalia and Gulf of Aden. Then Indian Navy rescued Leela Norfolk. ये जहाज को इन्होंने बचाया है, रेस्क्यू किया है। अब ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, इस तरह के बहुत बार आर्टिकल आए हैं। जब ये हाई लेवल कमेटी बनी थी हेडेड बाय रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे, वन नेशन वन इलेक्शन, ये प्रोस एंड कॉन्स आपके कभी भी आ सकते हैं, आएंगे, क्योंकि इतने आर्टिकल आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा जो है हाई लेवल कमेटी है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन पिछले 6 महीने से बार बार आ रहा है। व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस एट द सेम टाइम, हाउ वुड साइमल्टेनियस इलेक्शंस गो अगेंस्ट फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे है। एक मुझे याद है एक आर्टिकल बहुत अच्छा आया था, हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनका आया था, मैंने वो भी आपको दिखाया था। बहुत सारे मैं ले चुका हूँ, ये सारे इकट्ठे करके आपने इसमें से आपने ब्रीफ पॉइंट्स, प्रोस के अलग, कॉन्स के अलग, सिंपल आर्टिकल है ये, लेकिन नोट्स बनाओगे जब भी याद रहेगा, नहीं तो आपके आधे पॉइंट्स ही लिखे जाएंगे। और ये जब हमें पता है ये 10 या 15 मार्क्स का आ सकता है, वाई नॉट मेक ए मॉडल आंसर। अब ये देखिए, आपको ये पता है हाई लेवल कमेटी है ये, हेडेड बाय रामनाथ कोविंद। अब आगे देखिए आप, फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस में जो है वो लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ हुए थे। लेकिन क्या होता है जब आपका 356 में जो है डिजोल्व कर दें असेंबली को, या और कोई वजह है, तो उसमें क्या है फिर दिक्कत आती है, साइमल्टेनियस नहीं करा सकते। ये आपको सब पता है, आपने बड़े सिस्टमेटिक जो है इसके पॉइंट्स बना लो, ताकि लिखने में ना याद करके लिखा जाएगा, नहीं तो आप जो है इसको आगे पीछे लिखोगे। अब ये देखिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा 82 में, लॉ कमीशन ने 1999 में क्या कहा, 2008 में क्या कहा, ये सारी जो है एक दो दो लाइन आपको बैकग्राउंड में देनी पड़ेगी। फिर ये देखिए व्हाट इज द केस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब ये देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक तो कोस्ट का लिखा है इन्होंने, एक गवर्नेंस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड सोशल कोहिजन, ये 4 पॉइंट आगे डिस्कस किया। फर्स्ट ये देखिए कोस्ट कह रहे हैं ये कि लोकसभा इलेक्शन के करीब करीब 4000 करोड़ आती है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कैंडिडेट की अलग है इसमें। ईच स्टेट असेंबली इलेक्शंस वुड आल्सो कोस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब एक तो कोस्ट फैक्टर है,
जिसके लिए ये हम कह रहे हैं। ठीक। सेकेंडली देखिए, अब 5 से 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके इलेक्शन हर साल होते हैं। वजह कोई भी हो सकती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसमें आपने एग्जाम्पल देने हैं। जो भी एग्जाम्पल आपने दे सकते हैं ना, वो एग्जाम्पल देने हैं। अब ये कह रहे हैं भी, जो है परमानेंट कैंपेन मोड में रहते हैं मिनिस्टर्स, काम नहीं कर सकते, गवर्नेंस में दिक्कत आती है, पॉलिसी बनाने में। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जरूर लिखना आपने, दैट इज एनफोर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। वो भी जो है 45 से 60 दिन का जो है, उसमें कोई नई प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। ये सारा आपको पता है, बट यू हैव टू अरेंज ऑल द पॉइंट्स। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सारी लग जाती है, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल। उनका प्राइमरी फोकस कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पे है, फेयर एंड फ्री। ओके। देन फ्रीक्वेंसी इलेक्शंस की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कम करती है। जब ज़्यादा लगातार इलेक्शन होते रहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के हित की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और स्कीम लागू नहीं कर सकते। ओके। अब आगे देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व। भाई इसमें ये लाइन जरूर लिखें, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, सब कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन। Then various states have their own unique set of issues that are significantly different from one another. अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ना आप दूसरे भी पढ़ो, ये लाइन अच्छी लगती है, उनसे बेटर लगती है तो ये ले लो, नहीं तो उस आर्टिकल के लो दूसरे की। ये पॉइंट में लिख दो आप, 8-10 पॉइंट आप प्रोज में लिख दो, 8-10 पॉइंट कॉन्स में लिख दो, और एग्जाम्पल देके। ये आपको किसी मैगजीन में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, यहाँ आपके लगातार एग्जाम्पल आ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें जो है मेन चैलेंज क्या है साइमल्टेनियस पोल्स का, कि आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड आर्टिकल 356। 356 तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इनको जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल किसके लिए हैं। ठीक। ये आर्टिकल में आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, कोई ऐसा इसमें जो है टेक्निकल नहीं है। और दूसरे कंट्रीज में क्या है वो एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, स्वीडन में क्या है, जर्मनी में, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंडिया के भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। भी जब स्टेट असेंबली जब डिजोल्व हो जाती है तो उसका कैसे करें, इस तरह का मतलब जो है आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। और जब मान लिया लोकसभा जो है डिजोल्व हो गई, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो अब क्या करें। ये सारे जो है क्वेश्चन मार्क है, इतना आसान नहीं है ये, इसको लागू करना। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, वो सारे आपने क्रिटिकल एनालाइज करके इसमें अपने कॉपी में लिख लो, नहीं तो वहां नहीं लिखा जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेन में तो आपको 2-3 पॉइंट याद आएंगे, 2-3 प्रोस के, 2-3 कॉन्स के, आपके 2 या 3 नंबर में आपको एग्जाम में फ्री कर देगा। तो इस तरह का लिखना आपने, और पहले जो आर्टिकल आए हैं वो सारे देखने हैं। वेंकैया नायडू का आया है, प्रोस का आया है, उनका कॉन्स के भी आए हैं बहुत सारे। जब ये पैनल बना था ना, हाई लेवल कमेटी, उस समय आर्टिकल आए थे ये, तो आपने न्यूज़पेपर में देखना है। अब ये 83, 85, 172, 174 किसके लिए हैं, ये तो मैंने लिख दिया, बट आपने इसको आ सकता है 355 और 356, ये 6 आर्टिकल आपने याद रखना है। अब ये हिंदू मैगजीन 21 जनवरी को आई है 2024 में, बहुत अच्छे है, इसमें डायरी ऑफ इवेंट्स है। ये देख रहे हैं ना आप, 61 लिखा हुआ है, 62 लिखा हुआ है। उसमें डायरी ऑफ इवेंट्स में जो है क्या है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी का है इसमें। मैंने इसको ध्यान से पढ़ा। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2-2 क्वेश्चन रोज लेके आऊंगा हिंदू की मैगजीन से। आपने किसी ने नहीं पढ़ी, 100% बच्चे हिंदू की मैगजीन नहीं पढ़ते। ठीक है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन देखिए, एआई रिवोल्यूशन, एआई पे एक क्वेश्चन आएगा प्रिलिमिनरी में और एक क्वेश्चन आएगा मेन में। अब क्या क्वेश्चन आएगा, ये आप जो है लगातार पढ़ोगे ना इस पे आर्टिकल एआई पे, इसके एआई का पे आपका एस से भी आ सकता है, एआई बून और बेन लाइक दैट, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है अभी, एआई का भी इंडेक्स रिपोर्ट होती है, 2023 की आई है, रिलीज हुई है, एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 बाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कितना 2 नंबर का मान लिया आगे, कितना आसान क्वेश्चन है। तो एआई के जो यूजेज भी इस लास्ट में है, एआई एंड मशीन लर्निंग टू इंप्रूव प्रेडिक्शन ऑफ वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट फोरकास्ट, मतलब इसमें मल्टीफेरस यूजेज है। तो आपने एआई पे अपना तैयार कर लो अपना। देन नीति आयोग की स्ट्रेटजी है, उसका टाइटल है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फॉर ऑल। ये किसने दी, नीति आयोग ने।
ये कंफ्यूज नहीं करना। देखो कितनी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूज़पेपर में। अब ये अगेन जो है डायरी ऑफ इवेंट्स में ही, मैगजीन में मैंने बताया आपको, दो दो क्वेश्चन मैं लूंगा। यूएस अप्रूव्स सेल ऑफ फर्स्ट लैब ग्रोन मीट। ये लैब ग्रोन मीट पे आपका एक तो 10 नंबर का आएगा मेन में, क्यों साइंस से है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग भी कम करेगा गैसेज को। यूएस अप्रूव्स सेल ऑफ फर्स्ट लैब ग्रोन मीट। लैब ग्रोन मीट पे हमारे साइंस पेज में मैंने 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अब एनिमल्स को मारने की जरूरत नहीं है, किल करने की जरूरत नहीं है, उनके सेल लेके मीट के उसको लैब में ग्रो करना है। उसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू सेम रहेगी। इससे क्या होगा, आपका जो है बहुत सारे आपको एनिमल्स नहीं रखने पड़ेंगे। आपका ग्रीन हाउस गैसेज जैसे एनिमल्स की मीथेन निकलती है, ऐसे बहुत सारे जो है फायदे होंगे इससे। तो एनिमल फ्रेंडली है ये टेक्नोलॉजी। यूएस बिकेम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर सिंगापुर। ऐसे पूछ लेते हैं, विश्व सबसे पहले किसने अप्रूव किया? यूएसए ने, उसके बाद सिंगापुर ने। टू अलाउ सेल ऑफ लैब ग्रोन मीट, सेल कल्टिवेटेड मीट भी कहते हैं इसको, और कल्चर्ड मीट, लैब ग्रोन मीट। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। देन मैंने बताई दिया आपको, यूएसए द फर्स्ट कंट्री। अब इंडियन एक्सप्रेस में भी इससे मिलता जुलता आर्टिकल आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है। कोची बेस्ड आईसीएआर, आईसीआर का होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये रिसर्च करती है और एक्सटेंशन कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू। ये इसकी फंडिंग होती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है। आईसीआर इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये देखिए, एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोची में है, ये आईसीआर के अंडर है। इन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की है, और ये दे विल कल्टिवेट फिश मीट इन द लेबोरेटरी। देखो, वो मैं आपको बता रहा था वो मीट था, ये फिश मीट है, इसके क्वेश्चन अलग हैं। ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, फिश मीट को कैसे लैब में ग्रो किया जाएगा। अब व्हाट इज लैब ग्रोन फिश, ये आप क्या सकते हैं। भी सी फूड जो है लैब ग्रोन हो जाएगा तो हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, फिशरमैन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और फिशरी के जो है नेट्स में फंस जाती हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की है, फिशेज किल हो जाता है, लाइक दैट। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है आईसीआर ने, एमओयू साइन किया है प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। और ये आपको यदि आ जाए व्हाट इज लैब ग्रोन फिश, तो आपने ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इट इज मेयरली ए टाइप ऑफ लैब ग्रोन और कल्टिवेटेड कल्चर्ड मीट सी फूड विदाउट सी। बिना सी के सी फूड को हम जो है ग्रो कर देंगे। और इससे क्या है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट ग्रो करेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि लैब में, और इनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होगी, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई एनिमल को किल नहीं करना पड़ेगा, ना एनिमल को पालना पड़ेगा इतना। तो इसमें से जो है इसको आपने पढ़ के और इसमें से क्वेश्चन निकालने हैं, मैंने भी निकाले क्वेश्चन, देखिए। आईसीआर सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची विल कल्टिवेट फिश मीट इन द लेबोरेटरी इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर। द लैब ग्रोन फिश इज सी फूड विदाउट सी, देर इज नो नीड टू रेज एंड किल एनिमल्स। ये मैं पॉइंट्स इसलिए भी दे रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर मेंस, नॉट ओनली फॉर प्रिलिमिनरी, बट फॉर मेंस आल्सो। ये पॉइंट दे दिए मैंने, इतने भी लिख दोगे काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ फिश आर आइसोलेटेड एंड ग्रोइंग दैम इन लेबोरेटरी ऑन द मीडिया। मीडिया होता है न्यूट्रिएंट मीडिया, दैट इज फ्री ऑफ एनिमल कंपोनेंट्स। वो न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो रिसर्च करके उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं कि इस पे जो है फिश कल्चर कैसे बनाए। देन CMFRI कोची विल इनिशियली फोकस ऑन सेल बेस्ड मीट ऑफ फिश। 3 फिश लेंगे शुरू में वो। अब हमें ये फिश जो है हमें पता ही नहीं था, पोम्फ्रेट भी फिश है, देन सियर फिश है, किंग फिश, इन तीनों फिश का जो है शुरुआत की जाएगी इंडिया में फर्स्ट टाइम। देन इजराइल इज द फ्रंट रनर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन फिश मीट। देखो उसमें तो यूएसए था नंबर 1 पे, जो सेल में था, अप्रूव किया फर्स्ट टाइम। अब ये है फिश मीट जो है लैब ग्रोन है, उसमें इजराइल नंबर 1 पे है, फॉलोड बाई सिंगापुर। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब ये यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, UNRWA, क्योंकि आपका इंटरनेशनल इश्यूशन कोई भी पूछी जा सकती है।
एक इसमें जो है आप पिक देखेंगे तो खान यूनिस लिखा हुआ है। ये खान यूनिस आपके जो है किसी पेयर में आएगा एग्जाम में 26 मई को। खान यूनिस और रफा बॉर्डर, ये दोनों गाजा में हैं। ये बार बार आते हैं लोकेशंस। अब इसमें देखिए, ये यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, इट वाज फाउंडेड इन 1949। जब ये इजराइल और अरब कंट्री का झगड़ा था तब ये बनी थी। इन्होंने पैलेस्टीनियंस को एड दी, 7 लाख पैलेस्टीन जो कि माइग्रेट कर गए थे ड्यू टू अरब इजरायली वार। तो ये आपने पढ़ना है, इसमें सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए ये एजेंसी का अब क्या है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब देखिए हेडिंग देखिए, वाई सम नेशंस हैव पास्ड यूएनआरडब्ल्यूए फंडिंग। यूएसए कहता है कि इनकी फंडिंग रोक दो, जो टेररिस्ट है उनको अलग कर दो गाजा से, उनको फंडिंग नहीं देनी, क्योंकि वो फंडिंग से ही जो है उनके बंकर बन रहे हैं, ये कैम टनल बन रही है, चैम्बर बन रहे हैं। तो ये जो है इशू है, बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन इसी में है, ये विद रेफरेंस टू यूएन रिलीफ वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर वेस्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: गाजा, इजराइल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। पहले तो सबसे पहले ये जो है 5 कंट्री आपने मैप में देखना, सिंपल सी बात है, उसको हमेशा याद रहेगा। अब ये जो एजेंसी है यूएनआरएडब्ल्यू, ये एजेंसी इनमें से कितने कंट्री में काम करती है? इनमें सभी में जो है पैलेस्टीनियन है, सभी में करती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जिसको हम मोस्ट डिफिकल्ट मानते हैं वो कितना सिंपल हो गया। अब ये मैंने जो है पहले ले चुका हूं मैं, रेड प्लेनेट मार्स पे नासाज रोवर परसिवरेंस, इसका क्वेश्चन बना के दे दिया। दे कंफर्म्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट लेक सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय वाटर दैट वंस फिल्ड ए जाइंट बेसिन ऑन मार्स कॉल्ड जेरेजो क्रेटर। जेरेजो क्रेटर ये जाइंट बेसिन है। तो इस तरह के पूछ लेते हैं, ये जो है नासा का जो परसिवरेंस है, कौन सी एजेंसी का है, किस कंट्री का है, क्या मिला, किस पे जाएगा, मार्स पे जाएगा, मून पे, ये आपने फिर आप रिम फैक्ट्स देखना, रडार इंस्ट्रूमेंट, ये अंडरग्राउंड जो है वो क्रॉस सेक्शन 20 मीटर डीप तक लेता है। ठीक है, ये आपने इस तरह के ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। फिर ये बच्चों, एक तो आपने 21 जनवरी की मैगजीन नहीं पढ़ी, सिर्फ मैंने पढ़ी है। क्यों? या तो आप न्यूज़पेपर में आती नहीं है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर आता आपका, ई न्यूज़पेपर, उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके प्रीलिमिनरी में। ये कोई बता सकता है? ये तो कोई पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसमें जो है पूरे साल की इवेंट्स दे रखी है, आपका कोप्स है, सारा सब दे रखा है उन्होंने। ये कशगेवी है, सिकल सेल अमीनिया की सारे, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये डिजीज के लिए जीन थेरेपी, कौन सा जीन है, ये सारी इसमें जो ना इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। या हम छोड़ गए हों तो आपने कोशिश करो कि 21 जनवरी की मैगजीन आप कहीं से ढूंढ के इसको अच्छी तरह से पढ़ो, नोट्स बनाओ इसके। दूसरा, आपने वो 15 क्वेश्चन सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरी मेल पे भेजने हैं, ताकि मैं 10 क्वेश्चन और लेके आऊँ। जब आप वो कर लोगे तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपने सुने नहीं, सीधे 26 मई को आते हैं, यदि मैं आपके बीच में नहीं आता तो हमारी पार्टनरशिप नहीं होती ना, सीधा 26 मई को जैसे साइंस पे आर्टिकल आ रहे हैं, टेक्स्ट कंटेक्स्ट में, ओपिनियन पेज, डाटा पॉइंट, साइंस, संडे को 3 आर्टिकल आते हैं, जन FAQ, देन इंडियन एक्सप्रेस के 2-3 आर्टिकल रोजाना आते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे। ये कहाँ से मिलेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता। ये कोई मैगजीन जो ना आपको बताएगी कि एक्सप्लेन्ड पेज में, आज तक किसी ने ये नहीं बताया आपको एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ना आपने इंडियन एक्सप्रेस का। यही कहते हैं कई बार भी एक न्यूज़पेपर बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसे क्वेश्चन नोट करो। यदि आपके पास समय नहीं है, आपके रोजाना 2 घंटे तो मैंने बचाने हैं ना, वो जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और वो सारे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे कॉपी में, ताकि हम नेक्स्ट 26 मई प्रीलिमिनरी में सेफ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।